नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, यूपी आयुष की जो काउंसलिंग चल रही है उसके राउंड 1 का रिजल्ट आ गया। उसके बाद बच्चों को सीट मिल गई है। तो अभी इस बार क्या हुआ, जो कट ऑफ गई है वो बहुत ज़्यादा लो चली गई है। इस बार की जो कट ऑफ थी वो काफ़ी डाउन है। तो बच्चे अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हैं। जो बच्चे अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से वो अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सीट मिल गई है तो जैसे ही आप अपने पोर्टल पे ओपन करेंगे पोर्टल को, तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज, और विद इन ब्रैकेट लिखा होगा नो अपग्रेडेशन। ठीक, ये दूसरे में लिखा होगा फ्लोट, इसमें लिखा होगा यस अपग्रेडेशन। ठीक, तो अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हैं तो आप इस पे चेक बॉक्स करके आगे मूव कर जाइए। तो आपको आपकी सीट एक्सेप्ट हो जाएगी और जाके एडमिशन करा लीजिए आप अपना कॉलेज में। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसमें फ्लोट वाले पे क्लिक कीजिए और इसको दीजिए विलिंगनेस कि यस आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, और आप जाके आगे की प्रोसीजर करिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे कि आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है कि जैसे आपको सिक्योरिटी मनी बचानी है अपनी, जो सिक्योरिटी मनी है वो तो अभी आप दे चुके हो, अब इसको बचाना भी है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, आप सिंपली क्या करो, अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ। आप अपग्रेडेशन में डालो, लेकिन अपग्रेडेशन में एक चीज़ याद रखना, फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी इस बार। अपग्रेडेशन में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं अलाउड है, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको नहीं मिलेगी। तो जो आपने चॉइस फिलिंग कर रखी है ऑलरेडी, उन्हीं कॉलेजेस में अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो तो आप अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ। अब अपग्रेडेशन के लिए जब आप जाओगे तो आपको उस समय क्या क्या चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस देते हो और अपग्रेडेशन के लिए जाओगे तो उसके पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन एट इंस्टीट्यूट। ठीक, ये आपको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब जब आप एडमिशन ले लोगे, इसके बाद अपग्रेडेशन के लिए जाओगे, तो आपको अपग्रेडेशन में जो आपने ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर रखी है शायद उसी में से आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और अपने कॉलेज से बनवानी पड़ेगी, जो कि रिलीविंग लेटर होता है। जैसे आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया तो उसके बाद आपको अपने कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेना होगा, रिलीविंग लेटर। इसके बाद आप अपना आगे का प्रोसेस फिर पूरा कीजिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए और जाके न्यू इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट हुआ है उसमें जाके एडमिशन ले लीजिए। एक ऑप्शन आपके पास ये हो गया, ये नंबर 1 ऑप्शन था। अब नंबर 2 ऑप्शन क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 2 ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो जिससे कि आप अपनी सीट और अपना कॉलेज चेंज कर सको। तो हटा देता हूँ, नंबर 2 का ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। अब आता है नंबर ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन ये रहता है कि आप अपनी सीट से रिजाइन दे दो। रिजाइन, रिजाइन आपको कब देना है, बिफोर 48 आवर्स ऑफ नेक्स्ट राउंड। मतलब जैसे ही राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है उसके 48 आवर्स पहले आप रिजाइन दे दो। ठीक, तो आप सेकेंड राउंड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इधर जाके अपना फिर से आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, और राउंड 2 के लिए आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके पास प्रीवियस सीट है, जो आपको सीट अलॉट हुई है प्रीवियस सीट, अगर आप रिजाइन देते हो तो ये वाली सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, इसके ऊपर आपका कोई हक नहीं रहेगा। और आप अगर चाहोगे कि दोबारा आपको फिर से कोई सीट, यही सीट मिल जाए, तो भी आपकी वो सीट नहीं मिलेगी। बिफोर यू रिज़ाइन, मतलब आप अपना रिज़ाइन का मूड बनाते हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप रिज़ाइन दे दोगे, मतलब इसका ये है कि आप फिर से एकदम से फ्रेश काउंसलिंग में इंटर करोगे, जब भी इंटर करोगे आफ्टर रिज़ाइन। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि आप रिजाइन दे के और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लो, तो आपको जो वो कॉलेज मिला है, जो सीट मिला है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपने हिसाब से फिर से मेरिट को देख के, सीट मैट्रिक्स को देख के
आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। अब आपके पास जो थर्ड ऑप्शन बचता है वो ये होता है कि आप एडमिशन ले लो, जिस सीट पे मिला है आपको उसी सीट में एडमिशन ले लो, अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ, अपग्रेडेशन। इन केस नो अपग्रेड नहीं हुआ, तब आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो आप फिर से, फ्रेश चॉइस फिलिंग। देखो राउंड 2 में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग इस साल ये ऑप्शन दिया गया है। आप मेरी बात फिर से सुनो, आप अगर राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन के लिए गए, आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, उसके बावजूद जब राउंड 2 स्टार्ट होगा तो आप राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये इस बार आपको ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको ना तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और ना ही सिक्योरिटी मनी जमा करनी है, जो आपके पास ऑलरेडी था उसी में आपका ये सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। अब जब आप राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो ये याद रखना कि जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसको फिर से मत इंक्लूड कर देना गलती से कि आपका वही चॉइस फिलिंग में बना रहे और आप उसको फिर से इंक्लूड कर दो। आप जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट न्यू कॉलेजेस जो चाहते हो आप उनको अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग में इंक्लूड करो, जिससे कि अगर आपको यहाँ पे अब राउंड 2 में सीट मिल जाएगी तो आप राउंड 1 से यहाँ पे राउंड 2 में आके एडमिशन ले सकते हो। ये आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, इस बार ये ऑप्शन दिया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं कि अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप तीनों ऑप्शन में क्या कर सकते हो। ये जो थर्ड वाला है, जो थर्ड अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें आपके पास एक ये रहेगा कि इन केस आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिली तो आपके पास जो प्रीवियस सीट थी आपकी वो आपके पास ही रह जाएगी, और ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं पे भी एडमिशन ही ना मिले। पता चलता है ऐसा कि अभी मन नहीं कर रहा है, अभी लग रहा है कॉलेज नहीं सही है, कॉलेज नहीं सही है, बट लास्ट मोमेंट में जाते जाते जब सीट नहीं मिल रही है तो ये लगता है कि यार जो है वही सही है, उसी में कर लेते हैं। तो ये कंडीशन, इस तीसरी नंबर वाली कंडीशन से ये कंडीशन अवॉइड करी जा सकती है कि जो आपके पास कॉलेज है वो रह जाएगा, और इन केस अगर अपग्रेड होती है सीट तो वो आपकी अपग्रेड सीट में चली जाएगी। राउंड 2 में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर लेंगे, वहां से सीट मिलती है तो वहां से आपको ये सीट मिल जाएगी। ये 3 मैंने ऑप्शन आपको दिए हैं कि इस तरीके से आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो और आप अपनी सीट भी चेंज कर सकते हो। ये तीनों तरीके आप लोगों के पास हो गए। तो और इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपका कोई क्वेरी है, डाउट है, तो भी मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या क्वेरीज हैं, क्या डाउट्स हैं। इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे बच्चों के अंदर ये जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे, बेल आइकन दबा लो। तो आज की वीडियो ये यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।